पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताख नबी का सर कलम कर सकता है। हमारा मजहब अमन पसंद मजहब है। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए। सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। सबसे पहले आपने ये जो वीडियो देखा और उसके बाद लगातार जो आपने वायलेंस के वीडियोस देखे। पहला वीडियो जो था वो जम्मू की एक मस्जिद से था जिसमें एक व्यक्ति खुले आम लगातार नुपुर शर्मा और आशीष कोहली इन दो लोगों के सर काटने की धमकियां दे रहा था और वहाँ की भीड़ जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि आज शुक्रवार है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शाम के 6:44 हो रहे हैं और अभी तक झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद और अन्य जगहों से भी और फिर दिल्ली में भी कई राज्यों से, कई जगहों से शुक्रवार की नमाज के बाद लगातार पत्थरबाजी की, आगजनी की और प्रदर्शन की ख़बरें आ रही है। और उसके बाद फिर बहुत सारे जगहों पे नुपुर शर्मा के पुतले जो है वो जलाए गए हैं। हम और आप जब इस तरह की स्थिति देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मस्जिदों में जुम्मे के दिन होता क्या है। और कई जगह जैसे बिहार में दरभंगा जैसे वहाँ पे अगर आप जाएंगे, दरभंगा DMCH के सामने का इलाका जो है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ मस्जिदों से लगातार बहुत ही आप कह सकते हैं कि भारत विरोधी बातें और तरह तरह की हिंदू विरोधी बातें खुल्लम खुल्ला जो है वो माइक पर बोली जाती हैं। इसी तरह कई ऐसी जगह हैं जहाँ मस्जिदों से भारत को नस्तनाबूद करने की साजिशें रची जाती हैं और उन्हीं साजिशों का नतीजा है कि ये लोग उस शुक्रवार का उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि शुक्रवार आएगा, हम लोग एक साथ होंगे। और हमने आपने सब ने देखा है कि मस्जिदों की छतों पर और मस्जिदों के भीतर किस तरह से पत्थर जमा करके रखा जाता है, किस तरह से एसिड की बोतलें, पेट्रोल बम के लिए, ये सारी चीज़ें मदरसों या मस्जिदों में या आसपास उससे जुड़े जो भी संस्थान होते हैं इस्लामी, उसमें पाया जाता है। एक खबर हाल ही में हमने सुनी थी कि एक इमाम जो था और जो बच्चों को पढ़ाता था मदरसे में, वो मर गया क्योंकि इतने पावरफुल बम वहाँ पे फूटे उस मदरसे में और एक बक्से में इतने ज़्यादा बम, क्रूड बम रखे हुए थे, वो भी फटता और पुलिस ने उसे जो है जब्त भी किया। तो एक तरह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि
धार्मिक स्थल या मजहबी स्थल की आड़ में, जहाँ पे पुलिस को, प्रशासन को भीतर घुसने की एक अनकही अनुमति नहीं होती, वहाँ पे देश को, समाज को, राष्ट्र को जलाने के लिए और दंगों की आग में झोंकने के लिए पूरी तरह से तैयारी चलती रहती है। यह एक सतत प्रक्रिया है कि रखो यहाँ पे स्टोर करके, क्या पता कब मौलवी का या व्हाट्सएप ग्रुप में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है या पाकिस्तान की आईएसआई है, कहीं से संचालित होकर इस तरह के एक तरह से डिक्टेट आते हैं और वो जो है अचानक से एक साथ आपको भारत के कई शहरों में प्रस्फुटित होते दिखता है। जम्मू की मस्जिद से जो बयान आया था, तो उसके बाद आपने देखा कि हमारे ऐसे ऐसे मूर्ख भाजपा के नेता हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र हैं, उन्होंने लिखा था कि हमने जो है पूरा पारंपरिक सौहार्द जो है रहा है इस इलाके में और हमने दोनों ही समुदायों से अपील की। दोनों समुदायों से आपने अपील की? एक समुदाय वहाँ पे खड़ा होकर खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है और आप दोनों समुदायों से अपील कर रहे हैं। ये लोग क्या लिखते हैं, इनका मस्तिष्क इतना संकीर्ण है कि इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर बोल क्या रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है इनके ट्विटर हैंडल से। अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए ये लोग संतुलित बयान देने के चक्कर में इसी तरह की बातें करते हैं, जहां दूसरी कम्युनिटी का नामो निशान नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और वहाँ ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमने हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहाँ पुलिस, जहाँ तक मुझे सूचना है, जब गिरफ्तार करने गया, और दूसरी बात यह भी है कि जब आप कवरेज देखेंगे, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, इस खबर की, जम्मू की मस्जिद वाली खबर की, तो उसमें पता चलता है कि आप पूरा पढ़ लेंगे, आरोपित का नाम तक नहीं है। पुलिस ने भी क्या मतलब केस बनाया कि सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो गया। लोकल पुलिस को पता नहीं कि वो मस्जिद कौन सी है, और सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने पर आप एक्शन लेंगे। आपको पता नहीं कि आपके इलाके की मस्जिद से इतनी बड़ी बयानबाजी होती है। हो सकता है कि आप उस वक्त वहाँ पे उपस्थित ना हो, लेकिन आपके पास समाचार तो गया होगा कि ऐसे ऐसी जगह पे ये हुआ। और उसके बाद जब ये लोग गिरफ्तार करने के लिए फाइनली सोशल मीडिया पे इतना बवाल हुआ गए, तो फिर उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी की घटना की मैं पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास उस तरह के नहीं है। बस सोशल मीडिया में लिखा गया है कि पुलिस जब उन्हें पकड़ने गई तो उस पर भी पत्थरबाजी हो रही थी। नुपुर शर्मा की एफिगी या पुतला जो होता है उनका, न सिर्फ जलाया गया बल्कि कर्नाटक में एक बहुत ही व्यस्त सड़क के ऊपर टांग दिया गया। यह कोई पुतला नहीं है जो टंगा है, यह भारतीय समाज का और हिंदू समाज का भविष्य ऊपर टांगा गया है। आज उसमें भले ही भूसा, पुआल ये सब भरा हुआ होगा और उस पर नुपुर शर्मा की तस्वीर जो है चिपकी हुई है, लेकिन कल को सड़कों पर अगर भारत सरकार इसी तरह से चुप रही और कोई बोलने वाला नहीं रहा, तो एक एक करके, जिस तरह से टीएमसी वाले, आप याद कीजिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को टांग रहे थे, कभी बिजली के खंभे से, कभी दुकान की दहलीज से, और कभी जो है पेड़ से टंगा हुआ शब्द मिलता है, उसी तरह नुपुर शर्मा का जो पुतला टंगा है, पुतले की जगह हिंदुओं की, उनके शरीर आपको हर जगह पे टंगे हुए मिलेंगे। ये एक से शुरू होगा, पुतले से शुरू होगा, उसके बाद एक आदमी कहीं टांगा जाएगा, फिर दूसरा, और फिर ये नॉर्म बन जाएगा। नॉर्म इसलिए बनेगा कि अभी तक इतने बड़े वारदातों के होने के बाद सामूहिक हो रहा है ये, और कहीं ना कहीं हर प्रशासन को, हर मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना रही होगी कि इस तरह की घटना होने वाली है। और अगर आपको सूचना नहीं थी तो आपको अपने ही समाज की, उसी का आपको कोई पता नहीं है कि यह समाज, मुस्लिम समाज, किस तरह से व्यवहार करता है। यह मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को मालूम था कि शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ न कुछ अवश्य हो, और जो हुआ उसको रोकने में आप विफल रहे।
झारखंड वाला वीडियो आपने देखा होगा, किस तरह से वहां का अधिकारी जो है वो बेचारा परेशान हो रहा है, वो मदद मांग रहा है कि सर पुलिस फोर्स भेजिए, अपने सीनियर से बात करते हुए। प्रयागराज में पुलिस छुप रही है। आखिर पुलिस क्या करेगी अगर ये जो वन साइडेड सिविल वार की स्थिति बना दी जाती है? हम प्रतीक्षा में है ना, फुल फ्लेजेड सिविल वार की प्रतीक्षा में हम लोग, जहां पे पुलिस ही नहीं, पुलिसिंग सिस्टम लाचार दिखती है। कई जगह पे हमने देखा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी थी। शायद वहाँ के मुख्यमंत्रियों को या वहाँ के प्रशासन को लगा हो कि इस तरह का कुछ होने वाला है, तो उन्होंने एडिशनल फोर्स मंगवा रखा था। लेकिन फिर भी पुलिस फोर्स बना मुस्लिम्स उसी तरह से डिस्प्रपोर्शनेट और क्षमता से बहुत बहुत कम हो जाएगा जैसे कोरोना के सामने डॉक्टर्स हो गए थे। अब ये किसी भी तरह से इतने वीडियोज आपने देखे, 7-8 वीडियोज आपने देखे अलग अलग जगहों के, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है, वो बस मुसलमान है। उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप डिसर्न कर सके कि नहीं ये तो युवा है, इसका जोश उबाल है। नहीं, उसमें मैच्योर आदमी, युवा भी है, प्रौढ़ भी है, वृद्ध भी है और बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग। इसीलिए जब इमैनुअल मैक्रों ने और फिर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल थी, उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म के पहले रेडिकल शब्द का प्रयोग करना छोड़ दिया था। रेडिकल नहीं लगाया, सीधा इस्लामिक टेररिज्म बोला, क्योंकि ये वही है, ये टेरराइज करना ही है, ये आतंक फैलाना ही है। आप उसकी परिभाषा जो है उसको आप उग्रवाद कह लें, उसको आप दंगा कह लें, उसको कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन मेरे विचार में यह आतंक ही है। क्योंकि आज जो भी लोग इन वीडियोज को देख रहे होंगे, इसकी भयावहता को, ये तो मात्र 7-8 राज्यों में हुआ है, लेकिन प्लान के साथ हुआ है और एक साथ ये हुआ है। तो हमें पता है ना कि हर मस्जिद से इस तरह के चीज की होने की संभावना है। हमें और आपको ये बात समझना होगा कि पुलिस या अर्धसैनिक बल, उनके पास इस तरह की भीड़ का सामना करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हर मस्जिद की तलाशी ले जाए, हर मदरसे की तलाशी ली जाए, हर ऐसे इलाकों की ड्रोन से ऊपर से जो है सर्विलांस किया जाए कि कौन लोग हैं जो घरों में पत्थर लिए बैठे हैं। ये अगर नहीं होगा तो हम हर इस तरह की फर्जी बात के बाद कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कह दिया, सबकी जड़ में एक वैसा व्यक्ति है जिसका यही काम रहा है, नवजात शिशुओं की डॉक्सिंग से लेकर इस तरह के हर घटना पर उसने अरबी में नुपुर शर्मा की बाइट को ट्रांसलेट करके डाला था। मोहम्मद जुबैर की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे लोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो है ये बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो भी सोशल फैब्रिक है हमारा। ऐसे लोग टुटपुंजिया ट्रोल होने से लेकर आज के समय में ये गल्फ नेशन तक को इन्फ्लुएंस करने, और ये सारे पिट्ठू जो है, ये जितने इस बदजात किस्म के इंसान जो हैं, जो ट्विटर पे इस तरह के नामों के साथ हैं और ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, ये सब मुस्लिम ब्रदरहुड से संचालित हैं। उनके मुस्लिम ब्रदरहुड के इन्फ्लुएंस का दायरा इतना व्यापक हो चुका है कि हम और आप शायद हमारी कॉम्प्रिहेंशन के उस लघुवृत्त से बाहर की चीज है। इन लोगों को अगर ऐसे प्लेटफॉर्म से हटाया नहीं गया, इन लोगों को अगर पुलिस जो है थाने बुलाती नहीं है और इन लोगों से वो कॉजैलिटी अगर इनका नहीं निकाला जाता है कि तुमने लिखा और उसके बाद क्या हुआ, और इन लोगों के इन्फ्लुएंस का, प्रभाव का क्षेत्र कितना व्यापक है, उसकी
अगर गणना नहीं होती है तो मुझे लगता है कि एजेंसियां अपना काम करने में बहुत हद तक असफल रहेगी। अगर हिंदू समाज लगातार अपने दुकानों को, अपनी सड़कों को, अपने घरों को, अपनी संस्थाओं को लगातार आग के हवाले देखता रहा, लगातार पत्थरों, मशालों, पेट्रोल बमों से, इन सब से वो आतंकित होता रहा, तो एक दिन वह समाज भी सड़कों पर उतरेगा। हो सकता है वह समय अभी नहीं आया हो, लेकिन जिस तरह से यह एक पक्षीय गृह युद्ध करने की तैयारी हो रही है और उसकी झलक हमें हर शुक्रवार को दिख जाती है कहीं ना कहीं, एक ऐसी घटना के होने के बाद जो तुम्हारी हदीथों में लिखा हुआ है, और तुम भारत में रहकर उसके लिए दंड क्या चाहते हो? भारतीय संविधान के अनुसार नहीं, क्योंकि नुपुर शर्मा पर कई जगहों पर केस चल रहे हैं, नुपुर शर्मा पर प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं, नुपुर शर्मा को बुलाया जा रहा है और वो न्याय की व्यवस्था के माध्यम से जो उसके ऊपर अपराध साबित होंगे या अपराध का चार्ज लगेगा उसको जवाब देना पड़ेगा अपने वकील के माध्यम से। वह संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनी हुई है और तुम शरिया वाला न्याय चाहते हो। आनंद रंगनाथन ने टीवी डिबेट में तीन हिंदू पैनलिस्ट थे, 2 मुस्लिम पैनलिस्ट थे और एक वामपंथी था, जिसे तो जीव भी मानना जो है एक गलत ही बात होगी। सीधा प्रश्न पूछा कि ये सब छोड़ दीजिए कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा और उसके बाद क्या हुआ गल्फ में। सीधा प्रश्न यह है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? तीनों हिंदुओं ने ना कहा, 2 मुसलमानों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम इसके विरोध में नहीं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। और तीसरा जो ये निकृष्ट वामपंथी था, उस लीचर ने कहा कि नहीं, डिपेंड करता है। डिपेंड किस बात पे करता है? कि तुम किसी मौलवी के गोद में बैठे हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ जो है जा रहा है ज्ञान, उसके बाद उस संदर्भ में तुम कह रहे हो कि निर्भर करता है, तब जाके तुम इसको मतलब इस तरह की बात का समर्थन करना बंद करोगे। तो मैं कह रहा था कि भीड़ तंत्र, अगर एक तरफ का भीड़ तंत्र इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि दूसरे तरफ का भीड़ तंत्र फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। हम सब जानते हैं, अभी अचानक से देखिए वही बात हो रही है जो गोधरा में हुआ, वही बात हो रही है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में हुआ, वही बात हो रही है जो हर बार होता है। तबरेज जब तक मोटरसाइकिल नहीं चुराता है तब तक उसे भीड़ नहीं घेरती है। गोधरा में जब तक 59 कार सेवकों की बॉगी में आग नहीं लगाते हैं मुसलमान, तब तक दंगे आरंभ नहीं होते। जब तक पत्थरबाजी नहीं होती है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जब तक शाहीन बाग के माध्यम से तैयारी नहीं होती है, तब तक वहां दंगे नहीं होते हर बार। तो अभी भी शिवलिंग को, ज्ञानवापी को 353 सालों से शिवलिंग के ऊपर थूक, हखार, कुल्ला, मैल, उसे हौज बनाकर कीचड़ में रखना और उसके बाद शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ाने की तस्वीरें डालना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसकी तस्वीर लेके बोलना कि ये भी शिवलिंग है क्या। रोड के ऊपर जो लोगों को रोकने के लिए सीमेंट के बनाए जाते हैं पिलर्स छोटे छोटे, उसको लेके शिवलिंग बताना। उसके बाद ये बोलना कि पहले 4 फीट का था, सहलाने के बाद 12 फीट का हो गया। सीता का रेप हुआ था, कृष्ण भगवान रेपिस्ट थे। ये सारी बातें संदर्भ से अचानक गायब हो गई और बात आकर इस पर रुक गई कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला। नुपुर शर्मा ने वही बोला जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, उन्हीं किताबों में जिसे तुम्हारा जो ये मोहम्मद बिन सलमान है वो बोल चुका है कि इसको नकारो, इसको हटाओ, और तब तुम्हारी घिग्गी बन जाती है, कुछ नहीं बोल पाते हो, क्योंकि वो सऊदी का है जहां के जैसे तुम बनना चाहते हो।
जो तुम्हें मुसलमान तक नहीं मानते। अभी मैं एक भारतीय के तौर पर मैं यह देख रहा हूं कि भारत सरकार जो है जिहादियों के उसके सामने घुटने टेक चुकी है। इनके पास कोई उत्तर नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अजीत डोभाल वाली खबर जो आप लोगों ने कल चला दी थी, जिस पे वीडियो बना दिया, वो तो फेक साबित हो गई। इस तरह से खबरें ऐसे इतनी जल्दी फेक साबित नहीं होती हैं। पहले खबर चली 6, 7, 8 घंटे वो न्यूज़ में रही। उसके बाद जब बवाल हुआ, बैकलैश हुआ, लोगों ने वीडियो बनाए, लोगों ने ट्वीट लिखे, लोगों ने फेसबुक पोस्ट लिखे, भर्त्सना की भारत सरकार की। उसके बाद विदेश मंत्री का जो ट्वीट था वो डिलीट हुआ और ईरान के एम्बेसी के साइट से वो वाला जो है हटाया गया। सिर्फ हटाया गया और फिर भारत सरकार ने बोला कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या ईरान की सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि हमसे पहले गलती हो गई? उन्होंने चुपके से हटा लिया। तो ये गोली तो हमें मत दो, हमें भी समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो क्या तुमने ईरान के एम्बेसी के ऑफिशियल्स को बुलाया, उससे पूछा, उसको तलब किया, उनसे बात की कि ये इतना बड़ा डिजास्टर हुआ कैसे? आप कैसे हमारे एनएसए को कोट कर सकते हैं और ये खबर कैसे दे दी जाती है? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए आप जो अब कर रहे हैं वो लग रहा है कि नहीं, ये आपने एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की चेष्टा की है और इसमें कोई तीसरा एंगल नहीं है। एक भारतीय के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे मैं देख रहा हूं कि देश में आग लगी हुई है और ये पायलट प्रोजेक्ट इनका चलता जा रहा है। छिटपुट अलग अलग जगहों पे, हर अलग जगह पे हो रहा है। ऐसा नहीं है जैसे कानपुर में दंगे हुए थे वहाँ इस बार नहीं हुआ है, यह कहीं और हुआ है। अभी ये हर जगह की पुलिस की टोह ली जा रही है और पुलिस भी, अगर वहाँ मुस्लिम अफसर है जो हमने देखा है कानपुर वाले मामले में, तो इस दंगे में, इस पूरी साजिश में मिला हुआ है। जब लोग वर्दी पहनकर ड्यूटी छोड़ देते हैं और अपने मजहब को सर्वोपरि मान लेते हैं, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जो सबसे बड़ा दंगाई है उसके कांस्टेंट टच में आपका जो सब इंस्पेक्टर रहता है, आपके पुलिस थाना के अधिकारी होते हैं वहाँ के। नुपुर शर्मा को आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यही तो मास्टर स्ट्रोक है, हम उनका जीवन जो है बचा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर रहेगी तो मार देगी। मतलब आप उसको सुरक्षा तक मुहैया कराने में असफल हैं। अगर आप इस तरह का लॉजिक देते हैं तो इसका उत्तर यही है कि हमारी सरकारें, हमारी पुलिस एक भीड़ तंत्र से डर कर एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती। हमारी सरकारों ने हमें पूरी तरह से, एक तरह से धोखा दिया है, असफल रही है और न सिर्फ अपने समर्थकों को निराश किया है, बल्कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर आज की घटनाओं के बाद पिछले दशकों का कश्मीर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। हमारा सहयोग करते रहें, सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।